बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। जैसे कि आपने देखा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एडोबी इलस्ट्रेटर का बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था और हमने उसकी प्रेफरेंसेस की सेटिंग की थी कि कैसे विंडो से निकाल कर हमने उसको पैनल में सेट करना है और इस सारी सेटिंग को हमने कैसे सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, कैसे इम्पोर्ट करना है, ये सारा कुछ आपने देखा था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों, लेकिन अगर फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ऑल्सो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज टैग बिलो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम देखेंगे कि हमारे टूल बार में कौन कौन से टूल्स हैं, उनको कैसे यूज़ करना है और उनको यूज़ करके हम क्या डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि इलस्ट्रेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम स्मॉलर टू बिगर थिंग्स डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि लोगोस, आइकन्स, वेबसाइट्स, UI UX एंड मैनी मोर। और सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ही इसका यही है कि आप ये सारी डिज़ाइनिंग सीखकर आप मनी अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाएंगे, जैसे कि फाइवर पे, अपवर्क पे, 99 डिज़ाइंस पे एंड मैनी मोर देयर आर वेबसाइट्स। लेकिन इस सब के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर ही आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इस सब के लिए हमें कुछ भी डिज़ाइन करने के लिए हमें चाहिए होगा आर्ट बोर्ड। जैसे कि किसी भी पेंटर को और डिज़ाइनर को, आर्टिस्ट को एक कैनवस चाहिए होता है कुछ ड्रॉ करने के लिए, कुछ पेंट करने के लिए। ऐसे ही हमें डिज़ाइनिंग करने के लिए आर्ट बोर्ड चाहिए, कैनवस चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगी फाइल पे और न्यू पे क्लिक करूंगी और हमारे पास सामने ये शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेम है, ये तो फाइल का नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमसे सबसे पहले पूछेगा कि हमें किस पे डिज़ाइन करना है, हमें क्या प्रोफाइल चाहिए है, क्या साइज़ चाहिए है उस प्रोफाइल का, तो वो हम खुद सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास नज़र आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे प्रिंट मिल जाएगा, वेब मिल जाएगा, डिवाइसेस, वीडियो एंड फिल्म, बेसिक एंड मैनी मोर्स। और आपने प्रिंट, अगर आपने कुछ प्रिंट करवाना है तो आप प्रिंट लेंगे, आप प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास प्रिंट आ जाएगा। अगर हमने प्रिंट नहीं निकलवाना, कोई वेबसाइट बनानी है, कुछ लोगोस वगैरह बनाने हैं तो हम वेब कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे साइजेस हैं हमारे पास कि हमें कौन सा साइज़ चाहिए। यहाँ पे हम डिफरेंट विड्थ, हाइट सेपरेट से पुट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे यूनिट्स भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास पॉइंट्स हैं, पीकास हैं, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स। जिस भी यूनिट में आपने साइज़ लेना होगा, अपनी प्रोफाइल को लेना होगा, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास ओरिएंटेशन है, ये हमारे पास पोर्ट्रेट मोड है, ये लैंडस्केप मोड है। पोर्ट्रेट मोड में विड्थ कम होती है, हाइट ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे ही मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगी तो ये विड्थ हमारे पास कम आ जाएगी और हाइट ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही लैंडस्केप पे मैं क्लिक करती हूँ तो विड्थ ज़्यादा हो जाती है और हाइट कम हो जाती है। वैसे हम ज़्यादा काम हम इस पर ही करते हैं तो मैं लैंडस्केप को क्लिक कर दूँगी। और ये हमारे पास ब्लीड है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब हम एडवांस के साथ जो एरो है इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सपेंड होके आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास कलर मोड है RGB। इसमें हमारे पास RGB होता है और स्मिक होता है। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू को कहते हैं और स्मिक जो होता है वो कहते हैं हम सियान, मैजेंटा, येलो और की ब्लैक को कहते हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे यहाँ से कि जब हम प्रोफाइल को चूज़ करते हैं प्रिंट पे तो हमारे पास खुद ही स्मिक आ जाता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ प्रिंट करते हैं प्रिंटर के पास हम लेके जाते हैं तो वो स्मिक में ही हमें करके देता है, उसमें यही कलर्स आते हैं। अगर हम चूज़ करेंगे वेब तो हमारे पास RGB आ जाता है, तो इसमें हम ये कलर्स यूज़ करते हैं, इसमें यही कलर चूज़न होते हैं। ठीक है, तो आप जो भी चूज़ करेंगे इसमें कलर्स ये खुद ही चूज़ हो जाएंगे। तो अब हमारे पास सारी सेटिंग्स हो गई हैं, हम इसको ओके कर लेते हैं तो हमारे पास आर्ट बोर्ड आ जाएगा। ये हमारे पास आर्ट बोर्ड आ गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टूल बार के पहले टूल से। सबसे पहला टूल हमारे पास है सिलेक्शन टूल। जैसे ही आप कर्सर इसके पास लेके जाएंगे तो आपको इसका नाम भी शो होगा जो कि है सिलेक्शन टूल, और साथ ही इसको शॉर्टकट की भी आपको शो हो रहा है जो कि है V। शॉर्टकट की इसका क्या है कि आप एडिट पे जाके कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे शॉर्टकट कीज़ आ जाएंगे। आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, आप जैसे आपको चाहिए वैसे आप इनको चेंज कर सकते हैं। V की जगह कुछ और लिख सकते हैं, तो आप उसको करके ओके कर देंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल नाम से तो आपको पता चल ही रहा है कि ये इसका काम है सिलेक्ट करना, किसी भी चीज़ को, किसी शेप को, किसी डिज़ाइन को ये सिलेक्ट करेगा। लेकिन इसके 2-3 और भी काम हैं, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोई शेप, तो हम शेप बना लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस टूल के साथ ये एरो बना हुआ है
यहाँ पर ये सारा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास ओपन हो गया। तो इसके अंदर मजीद आपके पास टूल्स है। रेक्टेंगल शेप के अंदर राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल, फ्लेयर टूल, हम इन सबको देखेंगे। तो सबसे हम रेक्टेंगल टूल से शुरू कर लेते हैं। इसको बनाने के दो तरीके हैं। जब आप सिंपल माउस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे ही, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास ये आ जाएगा। आप यहाँ से कोई भी वेट, कोई भी हाइट इसको चूज़ कर सकते हैं और ओके कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ से इसको भी डिलीट कर देती हूँ। और दूसरा इसका तरीका ये है कि सिंपल लेफ्ट क्लिक करके आपने इसको ड्रैग करना है माउस को और आपके पास ये शेप बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिलेक्शन टूल लेना है, हमने सिलेक्ट करना है। अब ये देखिए ये ऐसे होगा। जब हम सिलेक्शन टूल को लेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो हमारा स्क्वायर शेप है ये सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, पहला तो इसका काम ये है कि इसने इसको सिलेक्ट करना है। दूसरा इसका काम ये है कि ये इसको मूव करता है। हम इसको यहाँ से उठाकर कहीं भी मूव कर सकते हैं, यहाँ मूव कर सकते हैं, यहाँ आर्टबोर्ड से बाहर भी कर सकते हैं, कहीं पर भी हम इसको मूव कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल का दूसरा काम ये है कि हम इसको मूव कर सकते हैं। तीसरा काम इसका ये है कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है ना, वैसे मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये इस पूरे बॉक्स को हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं या बाउंडिंग बाउंस कहते हैं। ठीक है, ये सारा बाउंडिंग बॉक्स है या बाउंडिंग बाउंस है। और ये इसके एंकर पॉइंट्स हैं और एंकर पॉइंट्स के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम पाथ कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं। और ये हमारे पास कॉर्नर रेडियस है। ठीक है, और अगर जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास तीसरा काम इसका ये है कि हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं शेप को थोड़ा दरमियान में ले आती हूँ। तो अगर आप एंकर पॉइंट से बाहर रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि एरो थोड़ा सा बेंड हो गया है। अगर हम इसको यूँ रोटेट करें, अपने माउस को आप थोड़ा सा मूव करेंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड, जैसे भी मूव करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा आपकी शेप। ठीक है, और अगर आप इसके साथ ही रोटेट करते करते, मैं इसको डिलीट करके दोबारा से शेप बनाती हूँ। ये मैंने शेप बनाई है। ठीक है, और अब आप जैसे इसको रोटेट कर रहे थे, अगर आप इसके साथ शिफ्ट का बटन भी दबा देंगे तो ये 45 डिग्री के डिफरेंस से रोटेट करेगा। 45 डिग्री का एंगल आएगा, सॉरी, फिर हमारे पास आ जाएगा 90। मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेती हूँ दोबारा से। हम यहाँ से रोटेट कर रहे थे, शिफ्ट दबाएंगे और ये 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अब इसका तीसरा काम क्या है, पहला हमने इसको सिलेक्ट किया है, दूसरा हमने इसको मूव किया है, तीसरा हमने इसको रोटेट किया है और चौथा काम हमारा ये है कि हम इसको रीसाइज कर सकते हैं। ये हमने सिलेक्ट इसको किया हुआ है, यहाँ से हम इसको रीसाइज कर सकते हैं, जैसे भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी है। इसको रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, जैसे भी आप इसको करना चाहें। देखिए हम इसको रीसाइज करें तो ये कभी रेक्टेंगल शेप में आ रहा है, कभी स्क्वायर शेप में आ रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ स्क्वायर शेप ही चाहिए, इसकी हमें शेप मेंटेन रखनी है, तो हम इसके साथ भी शिफ्ट को दबा देंगे तो आपके पास ये स्क्वायर में ही रहेगा, फिर ये रेक्टेंगल शेप में नहीं जाएगा। वरना आप देख सकते हैं कि आप जैसे इसको मूव करेंगे, रीसाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये रेक्टेंगल में भी हो जाएगा और स्क्वायर में भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा टूल जो कि हमारे पास जूम टूल। जैसे ही आप कर्सर को इसके पास लेके जाएंगे तो ये इसका नेम शो करेगा आपको जो कि है जूम टूल, और साथ ही इसकी शॉर्टकट की आपको शो होगी जो कि है जी। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास जूम टूल आ जाएगा। अब हम लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे अपवर्ड की तरफ तो ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको डाउनवर्ड की तरफ करते हैं तो ये हमारे पास जूम आउट हो जाता है। ठीक है, माइनस का मतलब है कि ये जूम आउट हो रहा है और प्लस का मतलब है कि ये जूम इन हो रहा है। अब जैसे ही हमारा आप देख सकते हैं कि आर्टबोर्ड नीचे चला गया है तो हम इसको इसकी पोजीशन में लाने के लिए हम इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, और हम इसको हमारा हैंड टूल है। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास एच है, हम इसको यूज़ करके आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे, जहाँ से भी हमें इसको देखना हो, जो भी हमें इसका व्यू चाहिए हो उसको हम देख सकते हैं यहाँ से मूव करके। ठीक है, अब हमें इसको सेंटर पे लाना है तो इसके लिए शॉर्टकट की भी है, Ctrl+O आप करेंगे तो हमारे पास ये सेंटर पे आ जाएगा। दूसरा, अगर आप पैनल को यहाँ से एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये हमने आर्टबोर्ड लिया हुआ था, तो ये जो आपके पास शो हो रहा है आर्टबोर्ड 1, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, हमारा आर्टबोर्ड सेंटर पे आ गया है। हम इसको हैंड टूल से थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ले आते हैं। तो हमने जूम टूल भी देख लिया, हैंड टूल देख लिया, सिलेक्शन टूल देख लिया, हमारे पास शेप है, हमने इसको देख लिया।
अब अगर हमने इसको कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए वैसे तो हमें पता है कि एक कॉमन सा हमारे पास शॉर्टकट की है जो कि है Ctrl+C, उससे हम कॉपी करते हैं और Ctrl+V से हम उसको सेव कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम करेंगे कि Ctrl+C नहीं करेंगे, हम करेंगे Select+Alt। हम इसको सिलेक्शन टूल ले लेते हैं, हम Alt+Select करेंगे और हम इसको मूव करेंगे तो हमारे पास इसकी कॉपी आ जाएगी। हम इससे ऐसे इसकी कॉपी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या करता है कि जो भी हम सिलेक्शन टूल को जिस तरह भी हम यूज़ करते हैं ना, वो उसकी उसी सेटिंग को सेव कर लेता है अपने अंदर, और हम उसको प्रेस करते हैं तो वो उसको वैसे ही मूव करता है, वैसे ही जो सिलेक्शन टूल ने उसका काम किया होता है लास्ट टाइम पे वो उसको कर देता है। अब जैसे कि मैंने इसको किया है, यहाँ पे इसकी कॉपी ली है, अब मैं Ctrl+D कर दूंगी तो ये उसकी एक और कॉपी ले लेगा। मैंने Ctrl+D प्रेस किया है, ठीक है। अब अगर जैसे कि मैं ये देखती हूँ कि मैंने सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, अब मैं इसको यहाँ पे इसको मैंने मूव किया है, तो अब मैं Ctrl+D प्रेस कर रही हूँ तो ये इसको सिर्फ मूव कर देगा। जितना मैंने इसको सिलेक्शन टूल से मूव किया था उतना ही ये इसको Ctrl+D उसको मूव कर देगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं Ctrl+D एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये सिलेक्शन टूल की सेटिंग्स को, उसके काम को सेव कर लेता है अपने अंदर। अब हम क्या करते हैं, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और हम एक पैटर्न बनाते हैं, इसको कॉपी करके और Ctrl+D करके ये मैंने लिया है। अब मैं Alt+Select करके इसकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। ये मेरी कॉपी आ गई है। मैं Ctrl+D करूँगी, ये शायद अनसिलेक्ट हो गया है, तो वही हम Alt+ करके इसकी कॉपी ले लेते हैं और ये हमारे पास एक रो बन गई है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सारे को सिलेक्ट करती हूँ सिलेक्शन टूल के साथ, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, Alt प्रेस करके मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ, ठीक है। Ctrl+D मैंने प्रेस किया है तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने Ctrl+D में प्रेस कर रही हूँ तो ये वही काम रिपीट कर रहा है जो हमने सिलेक्शन टूल के साथ किया था, ठीक है। Ctrl+D का काम ही यही है कि ये सिलेक्शन टूल के काम को रिपीट करता है, इसको सेव कर लेता है और उसको रिपीट करता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब हम अगर इसको सारे को सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, सॉरी ग्रुप कर देते हैं हम इसको, ठीक है, इसको हम ग्रुप कर देते हैं तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये नहीं होगा कि ये एक मूव करेगा, तो हम ये इसको सारे को एक साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसको मूव कर सकते हैं, फिर हम इस सारे को एक साथ छोटा बड़ा इसको रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे कि हमने देखा था सिलेक्शन टूल का काम है, फिर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे आप इसको चाहें फिर इसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एक पैटर्न बना लिया है। अब अगर हम इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो वैसे ही हमने सबको सिलेक्ट करना है और हमने इसको अनग्रुप कर देना है, तो ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका वही काम होगा कि हम इसको अलग-अलग एक को मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं इस रो को मैंने सिलेक्ट करना है और मैंने अल्टरनेट रो सिलेक्ट करनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, मैंने इस रो को सिलेक्ट किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस रो को भी सिलेक्ट करूँ, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो वो जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी वो तो चली जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है और आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और आपने अगली रो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ऐसे आपकी ये सिलेक्ट होती जाएगी, ठीक है। देखते हैं मैं सारी अल्टरनेट रोज को सिलेक्ट कर रही हूँ, सिलेक्ट कर लिया। अब अगर हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इस सारे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। अब हम कोई और शेप लेकर देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करूँगी, हम ले लेते हैं पॉलीगॉन को। यहाँ पे मैं पॉलीगॉन को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। आपने देखा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अगर हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइड्स आ जाएंगी, ठीक है, रेडियस आ जाएगा और साइड्स आ जाएंगी। अगर हम इसकी साइड्स को कम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अगर 3 कर देती हूँ तो हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। सही, अगर हम इसकी साइड्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास इसकी कोई और शेप आ जाएगी। तो हम इसकी साइड्स को इंक्रीज और डिक्रीज करके भी
कोई भी शेप ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी ये नहीं चाहिए, मुझे भी इसकी कॉपीज चाहिए। ठीक है, हम फिर से एक और पैटर्न बनाकर देख लेते हैं सिलेक्शन टूल को, और हमने जो शॉर्टकट कीज यूज किए हैं उनको हम दोबारा से देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से उनकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब मैंने ये शेप बना ली है, ऑल्ट प्लस सिलेक्ट करके मैं इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ। इसको डी सिलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल प्लस डी करके मैं एक रो बना लूँगी। ठीक है, ये मैंने इसकी रो बना ली है। अब मैं इस रो को सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर से मैं इसको ऑल्ट प्लस सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ले लेती हूँ। अब कॉपी जो मैंने लेनी है वो मैंने इसकी बिल्कुल सामने नहीं रखनी है, थोड़ा सा इसके इस तरह रखूँगी। ठीक है, इस तरह रखूँगी और आपने इसको डी सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप इसको डी सिलेक्ट कर देंगे ना तो आपका कंट्रोल प्लस डी का जो काम है, जो इसने रिपीट करना होता है सिलेक्शन टूल के काम को, वो रिपीट नहीं करेगा। तो आपने इसको सिलेक्ट ही रहने देना है और कंट्रोल प्लस डी को आपने प्रेस करते जाना है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि मैं कंट्रोल प्लस डी को प्रेस कर रही हूँ और ये एक हमारे पास पैटर्न बन रहा है। इट जस्ट लुक्स लाइक अ बीहाइव पैटर्न, मधुमक्खियों का छत्ता जिसे हम कहते हैं, ये उस तरह का कुछ लग रहा है। ठीक है, ये हमारे पास पैटर्न बन गया है एक इंटरेस्टिंग सा, बहुत ज़बरदस्त। अगर इसको हम सारे को कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और हम राइट क्लिक करेंगे, उसको ग्रुप कर देंगे तो ये हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और हम फिर से ये सिलेक्ट ही है, हम इसको अनग्रुप भी कर देते हैं। टूल बार में हम अब ये आप जो दो बॉक्स देख रहे हैं इनको देख लेते हैं। ये हमारे पास है फिल और ये हमारे पास है स्ट्रोक। फिल क्या करता है, आपकी शेप की इनसाइड में कलर फिल करता है। ठीक है, और जो स्ट्रोक है वो आपकी शेप की बाउंड्रीज को कलर करता है। ठीक है, अब कलर जो है हम यहाँ से भी ले सकते हैं, हम यहाँ कलर से ले सकते हैं, स्वेचेस से ले सकते हैं। ठीक है, कलर गाइड से ले सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी कलर कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रोक पे डबल क्लिक कर दें तो हमारे पास कलर पिकर ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम किसी शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, वही शिफ्ट करके मैं रैंडम कोई शेप सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट की है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और हम इसको स्ट्रोक दे देते हैं और यहाँ से मैंने इसको रेड कलर चूज कर लिया और ओके कर दिया। ये आप देख रहे हैं इस पे रेड कलर आया है लेकिन इसका स्ट्रोक बहुत कम है। यहाँ से हम स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेते हैं, ये देखिए 1 है ना, तो जैसे ही आप इसको ज़्यादा करेंगे इसका तो ये आपकी स्ट्रोक की इंक्रीज होता जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रोक का कलर। अब फिल को भी आप ऐसे ही करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और कोई सा भी कलर देंगे, जैसे कि मैं इसमें येलो कलर अगर फिल कर देती हूँ और उसको ओपन कर देती हूँ, ये हमारे पास येलो कलर आ गया। ठीक है, ये सारा सिलेक्ट था तो इसलिए इस सब पे कलर हो गया। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं और सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दो को हम सिलेक्ट करते हैं और हम इसकी अब हम स्ट्रोक को कोई और कलर दे देते हैं, जैसे कि मैं इसको ब्लैक दे देती हूँ। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इस पे ब्लैक कलर आ गया। ऐसे ही आप किसी को सिलेक्ट करके जिस मर्जी को जो सा कलर देना चाहते हैं वो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट है तो मैं आई एम कीपिंग दिस थिंग्स लाइट ताकि आप डर ना जाएं, डर के भाग ना जाएं। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। सो यू जस्ट नीड अ लिटिल प्रैक्टिस एंड देन यू गुड टू गो। I'm going to end today's class here for now. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल प्रोसीड मोर और बाकी के जो कुछ रोज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आपको अपडेट मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस लाइक एंड शेयर बटन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।